Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to read a chapter named Our Quaking Planet. So let's start the chapter. We often use the saying as safe as in one's house, but are houses really always that safe? Don't sometimes even houses topple over? What happens when there is an earthquake and the whole ground starts trembling? बच्चों ये कहा जाता है कि हमारा हाउस जो होता है हमारे लिए क्या होता है, सेफेस्ट जगह होती है. ठीक है, हमारे हाउस के अलावा हमें कहीं भी सेफ फील नहीं होता. लेकिन क्या हो जब आपका हाउस ही आपके लिए सेफ ना रहे? मतलब जब अर्थक्वेक आता है तो क्या करता है, वो तो ज़मीन को ज़ोर से हिलाता है, तो क्या होता है, मोस्टली बिल्डिंग जो होती है वो गिर जाती है. तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई जब अर्थक्वेक आता है तो वो कैसे आता है, वो क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे. Earthquakes are much more common than most of us think. In fact, the earth shakes about once every 30 seconds. We have probably a million earthquakes a year. Most of the earthquakes are so weak that only special instruments called seismographs can show that an earthquake has really happened. बच्चों ये बताया गया है कि जो हमारी जो धरती है वो क्या करती रहती है, वो हिलती रहती है. अर्थक्वेक जो है वो आता रहता है. तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन वो बहुत धीरे आता है, मतलब बहुत स्लो होता है. उसकी जो गति होती है उतनी तेज़ नहीं होती कि हमें पता चले. और ये भी बताया जाता है कि हर 30 सेकंड में एक अर्थक्वेक आता है. अब हमें इसका पता नहीं लगता क्योंकि उसकी जो गति होती है बहुत ही स्लो होती है. अब हम उसे अगर उसकी गति को नापना हो तो हमारे पास एक मीटर होता है, एक सेस्मोग्राफ होता है जो उसे नापता है. ऑन एन एवरेज ओनली वन अर्थक्वेक इन अबाउट 500 causes any damage, but some earthquakes are so powerful that they can cause horrible damage. There have been many such earthquakes in history. ठीक है बच्चों, माना जाता है कि 500 में से एक ही अर्थक्वेक जो होता है वो बहुत ही मतलब डेंजर होता है, बहुत ही डेंजरस होता है. और इतना डेंजरस होता है कि वो क्या करता है, बहुत सारी बिल्डिंग्स को गिरा देता है, मतलब बहुत तबाही लाता है. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे. एन अर्थक्वेक हिट्स द चाइनीज सिटी ऑफ Tangshan in 1976. It killed about 750,000, 750,000 people. An earthquake hit the Kutch region of Gujarat in India on 26 January 2001. It killed about 20,000 people. बच्चों चाइना की एक सिटी है टैंगशन, वहाँ पे 1976 में एक भीषण अर्थक्वेक आया था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिससे कम से कम 7,50,000 लोग मारे गए थे. और ऐसे ही बताया जाता है कि इंडिया में भी 26 जनवरी 2001 को एक अर्थक्वेक आया था जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे. अ सिस्मोग्राफ हैज़ अ रिवॉल्विंग ड्रम एंड अ वेट दैट होल्ड्स अ ट्रेसर. व्हेन देयर इज एनी ट्रेमोर इन द अर्थ द वेट बिगन्स टू वाइब्रेट and the vibration get raised on the turning drum through the tracer. Fluctuations in the trace line indicate the intensity of the earthquake. बच्चों आपको यहाँ पे फिगर दी गई है, पिक्चर दी गई है किसकी, सिस्मोग्राफ की. अब इसमें बताया जाता है कि इसमें कैसे नापा जाता है अर्थक्वेक की गति के बारे में. तो इसमें एक ड्रम होता है, उसके सामने एक स्प्रिंग होती है, उसमें एक वेट को टांग दिया जाता है. ठीक है, अब जैसे ही धरती हिलती है ना तो वो क्या होता है, उसमें उसकी गति नाप ली जाती है. जैसे कि तेज़ है तो उसमें वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसकी लाइन जो होती है, जो ट्रेसिंग लाइन होती है वो ऊपर की तरफ जाएगी. और जैसे थोड़ी गति नीचे होगी उसकी ट्रेस लाइन नीचे की तरफ आएगी. तो इस तरह से अर्थक्वेक की जो गति होती है, स्पीड होती है, उसको इसमें नापा जाता है. कब? जब हमारी धरती में कोई मूवमेंट होती है. ठीक है, स्मॉल ट्रेमोर्स कैन हैपन व्हेन वोल्केनो इरप्ट. दे कैन ऑल्सो हैपन when there is a landslide or when the roof of an underground cave falls in. ठीक है, जब ये मूवमेंट होते हैं कब होते हैं, जब कोई वोल्केनो आता है. ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होता है, धरती में मूवमेंट होते हैं. और जब कोई लैंडस्लाइड होती है, आपने देखा होगा जब ऊपर से पत्थर गिर रहे होते हैं, ज़मीन धस रही होती है, खिसके वो आती है, नीचे की तरफ स्लाइड हो रही होती है, तब भी हमारी धरती पे क्या होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं. और कभी कभी जैसे कोई आप टनल बना रहे हो तो टनल की जो ऊपरी छत होती है ना वो नीचे गिरती है, उसकी वजह से भी हमारी धरती में क्या आते हैं, मूवमेंट्स आते हैं. बट powerful earthquakes happen when one huge piece of the earth's crust slips suddenly against another piece. The slipping may take place deep down under the ground, but the shock travels up through the crust and sets the surface quaking. बच्चों जब एक
पावरफुल अर्थक्वेक आता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो आपकी धरती के बहुत नीचे, उसका जो ओरिजिन होता है सबसे नीचे होता है, बहुत नीचे होता है। हमारी धरती में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो ये बताया जाता है जो अर्थक्वेक होता है बहुत नीचे होता है, लेकिन वो क्या होता है, उसकी गति इतनी होती है कि ऊपर तक वो क्या करता है, उसको हिट करता है। तो ये बताया जाता है कि पावरफुल अर्थक्वेक की वजह से हमारी धरती मूव करती है। On March 11, 2011, a deadly tsunami killed over 21,000 people and caused widespread destruction in Japan. अब ये बताया जाता है कि मार्च 11, 2011 को जापान में क्या आई थी, सुनामी आई थी, जिससे 21,000 लोग मारे गए थे। The Earth's crust has in it about 20 plates made of solid rock. We call them tectonic plates. These plates are very huge in their size. They are constantly moving but very slowly. Most big earthquakes are caused by the movement of these plates. Mostly these plates slides past one another and nothing unusual happens. But sometimes they get locked together and cannot move. And when this happens, pressure begins to build up. Then one day suddenly the locked plates break free. There is a big earthquake. The ground shakes so violently that it can release 10,000 times more heat than an atom bomb. बच्चों, हमारी जो धरती होती है ना, धरती में क्या होती है, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, मतलब आप लगा लो 20 जो होती हैं 20 प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जो किसकी बनी होती है, चट्टानों की बनी होती है, रॉक्स की बनी हुई होती हैं, ठीक है, इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। अब ये जो प्लेट्स होती हैं वो क्या होती है, आपस में धीरे धीरे खिसकती रहती हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होती हैं, ये जब खिसकती हैं तो आपस में कभी कभी लॉक हो जाती है, ठीक है, ये खिसक नहीं पाती, हिल नहीं पाती, लेकिन जब भी ये हिलती है या खिसकती है या जो ब्रेक उसमें लगता है वो टूटती है, तो क्या होता है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है। इतना बड़ा अर्थक्वेक आता है कि वो एक एटम बॉम्ब जितनी गर्मी पैदा कर सकता है। No doubt earthquakes kill us, but there is a positive point also. When the plates collide, new soil from deep under the ground is thrown up. अब ये भी कहा जाता है कि जो अर्थक्वेक होता है वो हमारी तो जान के लिए खतरनाक होता ही है, लेकिन वो क्या होता है, वो कभी कभी हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो धरती की लेयर क्या होती है, वो रोटेट होती रहती है, वो चेंज होती रहती है, मतलब जो ऊपर की जो परत होती है वो नीचे चली जाती है और नीचे की परत ऊपर आ जाती है। तो क्या होता है, जो सॉइल होती है वो फर्टिलाइज होती है, और जो किसके लिए अच्छी होती है, खेती करने के लिए, प्लांट्स वगैरह उगाने के लिए अच्छी होती है। सम ऑफ द ओल्ड सॉइल सिंक्स बैक बिटवीन द प्लेट्स अगेन, thus we get a fertile new soil which makes our planet so full of life. But for the movement of these plates, our earth would have been as dead and lifeless as the moon. ठीक है, ये भी बताया गया इनका जो रोटेशन जो होता है वो होना ज़रूरी होता है, प्लाइट मतलब जो प्लेट्स होती है उनका ऊपर नीचे होना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, हमें एक फर्टाइल सॉइल मिलती है जिससे हम क्या उगाते हैं, अपनी फसलों को उगाते हैं। अगर ये ना हो तो हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो कैसा बन जाएगा, वो डेड बन जाएगा, किसकी तरह, मून की तरह, क्योंकि मून में आप देखते हो कोई भी प्लांट्स तो है नहीं, तो इसीलिए हमारी अर्थ में ये रोटेशन होना, जो सॉइल का रोटेशन होता है उसका होना ज़रूरी भी माना जाता है। But when there is a big earthquake, buildings and sometimes whole towns are razed to the ground. In 1556, an earthquake killed 8,30,000 people in the Shanxi province of China. ठीक है, अब ये भी बताया गया अर्थक्वेक इतने बड़े होते हैं, कभी कभी पूरी लंबी लंबी जो टॉल बिल्डिंग होती है उनको वो क्या करते हैं, नीचे गिरा देते हैं। तो ऐसे ही बताया गया है कि 1556 में चाइना में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें 8,30,000 लोग मारे गए थे। Earthquakes are beyond man's control, but it is in our control to minimize the damages. In the event of an earthquake, it is the tumbling buildings that kill pupils, not the earthquake. It is the collapsing multi-storied flats that bury people alive. It is their shattering doors and windows that injure people. अब ये बताया जाता है कि अर्थक्वेक की वजह से लोग नहीं मरते। लोग किस लिए मरते हैं, जो बिल्डिंग जो बनाते हैं लोग क्या करते हैं, उसमें मटेरियल इतना गंदा यूज़ करते हैं कि क्या होता है, वो बिल्डिंग इजीली अर्थक्वेक के आने पे गिर जाती है और उसमें क्या होता है, काफ़ी लोग मारे जाते हैं। तो उनके जो मटेरियल होता है, जो डोर विंडो होते हैं, वो काफ़ी बैड क्वालिटी के होते हैं, जिससे लोगों की क्या होती है, डेथ होती है। मतलब वो इजीली बिल्डिंग अगर कच्ची होगी तो क्या होगी, अर्थक्वेक आएगा तो वो जल्दी टूट जाएगी, जल्दी नीचे गिर जाएगी, जिससे क्या होता है, जो उसमें रह रहे लोग होते हैं वो भी मर जाएंगे। Some seismological institutes have conducted experiments to know which type of building material are most resistant to earthquakes. It has been found that mud can withstand 10 to 60 vibration per second,
Wood is also a good quake resistant. Only quake resistant materials should be used for the building of the future. अब ये जो सिस्मोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है इसमें ये उन्होंने रिसर्च की है कि भाई बिल्डिंग बनाने के लिए ऐसा मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए जो कि क्या हो, अर्थक्वेक प्रूफ हो. जैसे जो वुड होता है वो भी क्या होता है, वो अर्थक्वेक प्रूफ होता है, मतलब वो अर्थक्वेक जब आता है तो उसको झेल लेता है. तो ऐसे वो कह रहे हैं कि ऐसे मटेरियल हमें यूज़ करने चाहिए जो कि अर्थक्वेक प्रूफ हो, अर्थक्वेक जब आए तो उसको झेल ले. People living in earthquake zones should also know what to do when a quake strikes. Panic can only exacerbate the situation. There should be well-trained emergency crews to deal with the situation. अब ये कहा गया है जो अर्थक्वेक वाले जो एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनको समझाया जाए कि भाई अपना बिल्डिंग मटेरियल वैसे बनाओ, ऐसे घर में रहो, पैनिक मत करो, ठीक है. जैसे अर्थक्वेक आए तो आप पैनिक मत करो, आप उस टाइम पे घर से बाहर निकल जाओ, ठीक है. यही सबसे अच्छा बोला जाता है कि भाई आप क्या करो, अपने घर से बाहर आ जाओ ताकि अगर छत वत गिरे या आप पे वॉल गिरे तो आप उससे क्या करो, बच सको. देयर आर पीपल हु बिलीव दैट अर्थक्वेक्स आर गॉड्स सिग्नल फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बट इफ दैट वर ट्रू, द वर्ल्ड वुड हैव कम टू एन एंड thousands of years ago. What needs to be done is to start constructing buildings that won't fall in the event of an earthquake. If we start now, more lives can be saved in the future. अब कुछ लोग होते हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई अर्थक्वेक जब आता है ये मतलब एक गॉड हमें क्या दे रहा है, सिग्नल दे रहा है कि हमारी जो धरती है वो अब क्या होने वाली है, ख़त्म होने वाली है. लेकिन ये सच बात नहीं है. अगर ऐसा होता, अगर गॉड हमें सच में सिग्नल दे रहे होते तो हमारी धरती जो थी वो बहुत टाइम पहले ख़त्म हो जाती. मतलब जैसे पहले अर्थक्वेक आते थे उसी टाइम धरती हमारी एंड हो जानी चाहिए थी. लेकिन ऐसा नहीं है. हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए अर्थक्वेक के बारे में कि भाई हमें ऐसा बिल्डिंग मटेरियल बनाना चाहिए, हमें उस टाइम पे एहतियात बरतने चाहिए, हमें घर से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है. अपने घरों से हमें क्या आ जाना चाहिए, घर से बाहर आ जाना चाहिए. उस टाइम पे घर के अंदर नहीं रहना चाहिए. तो ये लोगों को जागरूक करना चाहिए इस बारे में, उनको और अच्छी नॉलेज देनी चाहिए कि भाई अर्थक्वेक आए तो हमें ये चीज़ें करनी चाहिए और हमें अपनी बिल्डिंग को, जो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं उनको अपनी बिल्डिंग को कैसा बनाना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि जब अर्थक्वेक आए तो वो टूटे नहीं. तो बच्चों ये नॉलेज थी अर्थक्वेक के बारे में. कैसी लगी ये नॉलेज? आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.